Landscape views, beautiful roads, dense forest and lovely sunrise. Do you want to experience all these? तो आइए ले चलते हैं हम आपको अपने साथ पचमणी यानी कि सतपुड़ा की रानी। हेलो एवरीवन। तो बाय द इंट्रो ओनली आप समझ गए होंगे कि हम सतपुड़ा की रानी यानी पचमणी जा रहे हैं और वो भी रोड ट्रिप। तो पचमणी जाने के लिए आज हम लोग सुबह सुबह 8:30 बजे तैयार हो गए हैं और पचमणी से नागपुर का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 260 किलोमीटर्स है एंड इट टेक्स अराउंड 6 to 7 hours स्पेशली इफ़ यू टेक सेवरल स्टॉप but otherwise you can reach even within 5 hours, 5 to 6 hours. So we are moving through the civil lines and then we have taken the मानकापुर flyover. नागपुर से पचमणी जाने के लिए द बेस्ट रूट इज़ द छिंदवाड़ा रूट एंड छिंदवाड़ा के लिए हम लोगों ने ये मानकापुर फ्लाईओवर जो कापड़खेड़ा पार स्टेशन से निकलता है वी टुक दैट एंड गो बाय पासिंग थ्रू नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स देन वी रीच टू कापड़खेड़ा एंड कापड़खेड़ा से हम NH47 ले लेते हैं एंड in this journey I am going to tell you about all the tolls, about the various destinations which we can enjoy on our way. The best part of this journey is actually beautiful landscape roads. The roads are so good in between Nagpur and Pachmani that you'll feel like really India is incredible. बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट we are not stopping in any of the restaurants right now because हमको अभी लगभग आधा एक घंटा ही हुआ है चलते हुए तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा किया हुआ है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टोल प्लाजा। तो जो फर्स्ट टोल है वो है पतन स्वामी टोल विच और इसका कितना कॉस्ट है वो भी आप स्क्रीन पर देख लेंगे। टोल से निकलते हुए ही कई पेट्रोल पंप्स भी हैं और जिन्हें आप वॉशरूम वगैरह जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा लूप फॉर्म में एक रोड आता है जो कि ब्रिज से उतरते हुए हम एक नीचे उस ब्रिज के नीचे से ही निकलते हैं और यहाँ से हमारा नेशनल हाईवे चेंज होता है स्टेट हाईवे पर और हम छिंदवाड़ा रूट पे होते हुए MP स्टेट हाईवे नंबर 19 से होते हुए निकलते हैं। एंड हियर कम्स आवर सेकेंड टोल एंड इसका फेयर अराउंड 80 रुपीज़ है एंड अब सेकेंड टोल से निकलते हुए हम लोग जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचेंगे। उससे पहले देखिए कि थर्ड टोल है केलवाड़ टोल, इसका फेयर भी 80 रुपीज़ है। केलवाड़ टोल और यहाँ से ये जो घाट रोड स्टार्ट हो जाता है पहला घाट है एंड यू कैन सी द लूप फॉर्म रोड्स जिगजैग गोल गोल घूमते हुए ये रोड्स दिख रही हैं। अभी एक्चुअली मार्च का टाइम है तो दैट इज़ वाई द प्लांट स्टार्टेड ड्राइंग, अदरवाइज़ ग्रीनरी बहुत खूबसूरत रखती है। ऑन द वे काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं सो इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग दोज काइंड ऑफ उनको अगर आस्था है तो वो दर्शन के लिए भी रुक सकते हैं। और ये हम अब महाराष्ट्र MP बॉर्डर पर हैं और MP के अंदर एंटर कर रहे हैं और
एमपी में एंटर करने के बाद छिंदवाड़ा जो लग जाता है, यहाँ एमपी टूरिज़्म वालों ने काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी दिए हैं, तो आप वहाँ भी रुक कर अपना ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। एंड रेमंड फैक्ट्री आउटलेट्स are there. There is one more petrol pump. जाम सावली श्री हनुमान मंदिर संस्थान, ये है जाम। और ये है जाम सावली हनुमान मंदिर। और जाम सावली हनुमान मंदिर की बहुत आस्था है। यहाँ कहते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो यदि आपकी आस्था है तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। ये सौसर है, सौसर। दिस प्लेस नेम इज सौसर। फ्रूट शॉप्स है। Which river it is? Denva Nadi. और यहाँ हम लोगों को थोड़ी प्यास लगाई थी, तो मेराज एंड अफशीन बोथ स्टार्टेड कि हम गन्ने का रस पियेंगे। और गन्ने का रस ये कैसे निकाला जाता है, कितनी मेहनत लगती है, ये भी ये देख लीजिए, ये कर रहे हैं। और उसके बाद हम कुछ आगे चले थे, तामिया पहुँचने वाले थे। उससे पहले ही ये छिंदवाड़ा के आगे जाकर एक दरगाह है। तो बिकॉज़ मेरी मदर इस बिलीव रखती हैं, तो शी जस्ट टोल्ड अस कि थोड़ा देर स्टॉप करते हैं। एंड नाउ अगेन वी स्टार्टेड आवर राइड। और अब हमारी राइड जो है छिंदवाड़ा के आगे नेक्स्ट घाट जो है उस पर चल रहे हैं हम। गर्मी में भी ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। These beautiful घाट roads are so mesmerizing कि बस आपको लगेगा कि सफ़र कहीं भी मंजिल को ना पाए, बस हम सफ़र में ही चलते रहें। और ये हम पहुंचने वाले हैं 101 फीट हनुमान जी मंदिर पर। यहाँ 101 फीट के हनुमान जी हैं जो बहुत दूर से भी नज़र आ जाते हैं आपको।
और यहाँ भी एक पिलग्रमेज के लिए लोग आस्था रखने वाले रुकते हैं। और यहाँ रोड्स पर आप देख सकते होंगे काफ़ी सारे मंकीज़ हैं। और ये हनुमान जी के मंदिर के आसपास बहुत मंकीज़ आपको पूरे जंगल्स में, सतपुड़ा के जंगल्स में बहुत मंकीज़ एंड बैम्बू ट्रीज़ ऑन द साइड्स ऑफ रोड्स आपको दिखेंगे। टीक, साल और भी काफ़ी सारे प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं। इस जगह को देखकर बस गाने का मन करता है कि इन वादियों में चलने लगे ये घाट स्टार्ट हो जाता है जो छिंदवाड़ा के बाद है। और छिंदवाड़ा से इस घाट के क्रॉस करने के बाद हम तामिया पहुंचेंगे और तामिया के बाद मटकुली, एंड मटकुली के आगे अगेन लास्ट घाट पड़ता है जिसे चिल्हरी घाट बोलते हैं। और ये घाट की रोड्स आप देख सकते हैं कि कितनी कर्व एंड बहुत ही चमत्कारिक या जिसे कह सकते हैं बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ से। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली जो बाइक राइडर्स होते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं इन घाट रोड्स पर। एंड सबसे बेहतरीन बात ये है कि इन घाट रोड पर गवर्नमेंट की, एमपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छे से जो एवरीवेयर जो चेतावनी लिखी होना चाहिए थी कि आगे मोड़ है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी गुड। और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बाइक्स पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाइक पर भी पचमणी जाते हैं। बाइक राइडर्स को कुछ ज़्यादा फैसिनेट करता है। और ये हम मूव कर रहे हैं बैम्बू ट्रीज़ के बीच से। रोड के दोनों साइड पे बहुत सुंदर बैम्बू ट्रीज़ लगे हुए हैं और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देते हैं इस रूट का। और ये हम तामिया पहुंच गए हैं और तामिया से ये घाट से क्रॉस करते हुए एक जिग-जैग मूव करते हुए इन घाट्स पर एमपी गवर्नमेंट ने ये कई जगह व्यू पॉइंट्स बना दिए हैं जहाँ छोटे छोटे से कंक्रीट के बैठने वाली व्यवस्था कर दी गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन मंदिर है और अभी हम लोग को टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग आगे निकल के चल रहे हैं। ये सफारी वैसी है वही है। हाँ, सफारी। रोड्स के साइड में ही बैठे हैं। हाँ, ये एक नदी है, अभी सूखी हुई है और इस पे ये जो आप देख रहे हैं वो पुराना डैम है। बड़ा खूबसूरत दिखता है ये। और हम नए डैम के ऊपर से हमारा कार ड्राइव करके लेकर आए हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द व्यू विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। रोड्स मावा के पेड़े सेल कर रहे हैं कुछ बच्चे लोग। कहा जाता है कि ये मावा के पेड़े लेकर यहाँ पर जितने मंकीज़ आपको मिलते हैं उनको खिलाया जाता है। तो वो ये देखिए, ये जो लड़का खड़ा हुआ था तो वो मावा के पेड़े सेल कर रहे हैं। उनको परचेज़ करके आप रास्ते में बहुत सारे मंकीज़ को खिला सकते हैं या समथिंग कुछ ऐसे ही है। हाँ, चौरागढ़ पहाड़ियों के लिए विहंगम दृश्य के लिए 19 किलोमीटर, 206 पचमणी, 206 भोपाल एंड
71 किलोमीटर पचमढ़ी। This is our hotel board and how far it is। यहाँ से दिख रहा है कि ग्लेन व्यू कितनी दूर पर है। और यहाँ हम मटकुली के बाद घाट जो स्टार्ट हो जाता है, तीसरा घाट है ये, जो एक छिंदवाड़ा के पास पड़ा था, दूसरा छिंदवाड़ा के बाद था, एंड ये तीसरा मटकुली के बाद जो घाट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द मेन राइज़ टूवर्ड्स द एल्टीट्यूड। पचमढ़ी के लिए जाने के लिए ये मेन राइज़ है। और ये राइज़ के साथ साथ जैसे ही हम इस मंदिर पहुंचते हैं, ये भी एक महादेव का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। और महादेव जी के मंदिर पहुंचते ही बस कुछ दूरी पर हम ये पचमढ़ी एंटर कर रहे हैं। पचमढ़ी का ये जो गेट है, और इस गेट से हम अंदर एंटर कर रहे हैं। और क्योंकि अभी महाशिवरात्रि का मेला चल रहा था, तो काफ़ी रश है रोड्स पर एंड मार्केट प्लेस में, एंड बट वी नीड टू रीच टूवर्ड्स द कैंटोनमेंट एरिया। तो हम इससे निकलते हुए कैंटोनमेंट एरिया पहुंचेंगे। तो ये है असली पचमढ़ी। पचमढ़ी की रोड्स पे क्रॉस करते हुए हम लोग अपने होटल की तरफ मूव कर रहे हैं। And here we reach our hotel, Glenview, and इसका full video you can see in my next video.